देखो, अब यहाँ पे एक केटल वाला इंसिडेंट होता है, एक तो वो बेदिंग वाला इंसिडेंट हो गया, वो तो एक फनी, एक बहुत अच्छा सा इंसिडेंट है कि कैसे एनिमल्स जॉय लाते हैं हमारी लाइफ में। ये वाला जो इंसिडेंट है, केटल वाला इंसिडेंट, ये शो करता है कि कुछ चीजें बहुत ज्यादा डिजास्टर्स भी हो सकती हैं अगर आप ध्यान ना रखो तो। इन एनिमल्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि इनको इतनी नॉलेज नहीं होती है। ह्यूमन एक्शंस तो हैं पर इनको इतना पता नहीं है। अब एक दिन फायर के ऊपर केटल रखी हुई थी और उसके अंदर गर्म पानी उबल रहा था। अभी छोटा सा मंकी है, इसने क्या करा, लिड हटाया, ही रिमूव्ड द लिड एंड आफ्टर रिमूविंग द लिड ही सैट इनसाइड। उसको पानी अच्छा वार्म लगा, उसको मजा सा आ रहा था, उस टाइम पानी इतना उबला नहीं था। अब जैसे जैसे पानी गर्म होने लगा, ही वॉज फीलिंग अनकंफर्टेबल। तो जैसे ही वो थोड़ा सा अपने आप को, उसने अपना हेड बाहर निकाला, उसको बाहर ठंड लग रही थी, तो वो फिर अंदर पानी के अंदर ही चला गया। एंड दिस इज वॉट ही डिड। अब उसको वो पानी गर्म लग रहा था तो ही स्टार्टेड जंपिंग। बाहर ठंड है, उसको अंदर मजा आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे पानी तो बॉईल होगा ना, जल जाएगा वो। बट ही डिड नॉट रियलाइज दैट, और नाउ ही वॉज हॉपिंग अप एंड डाउन। जैसे कभी वो मैनीक्योर पेडिक्योर वगैरह कराया, शुरुआत में इतना गरम गरम पानी ला के दे देते हैं ना वो, कि डायरेक्ट आप पैर डाल नहीं सकते उसमें, बार बार ऐसे करना पड़ता है। पैर आप उसके गर्म पानी में डालोगे फिर निकाल लोगे। अब इसके साथ भी यही हो रहा था, बेचारा ये हॉप करता है, हॉपिंग, यू अंडरस्टैंड, जंपिंग। एंड वो तो बाय चांस ग्रैंड मदर टाइम पे आ गई, उन्होंने देख लिया और उसको फिर उसमें से बाहर निकाला, केटल में से। अदरवाइज ही वुड हैव बॉइल्ड हिमसेल्फ अलाइव इन दैट। तो ये वाले भी चीजें होती हैं जहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऐसे स्पेशली जो मिस्चीवियस मंकीज हैं या एनिमल्स हैं, उनका ध्यान रखा। दूसरा, एक यहाँ पे पुलाव इंसिडेंट होता है। एक दिन पुलाव रखा हुआ था डाइनिंग टेबल पे सबके लिए, और ये अपने आप से जाके डाइनिंग टेबल पे बैठ के फटाफट से पुलाव खा रहा था। अब ग्रैंड मदर आई उसको डांटने के लिए, छीनने के लिए, तो उसने क्या किया, प्लेट फेंक के मारी ग्रैंड मदर पे। उसकी ग्रैंड मदर की सिस्टर होंगी, मतलब नैरेटर्स आंट केम, वो आगे बढ़ी, तो उसने एक पानी का ग्लास रखा हुआ था, वो पानी फेंक के मारा उसके मुंह पे। और जब ग्रैंडफादर आए तो ही वेंट ऑन टू जैक फ्रूट ट्री। घर में एक जैक फ्रूट ट्री था, कटहल जो होती है, ठीक है, उसका पेड़ था कटहल का। तो वो उसके ऊपर जाके बैठ गया कि अब कर लो जो करना है, एंड टेकिंग द प्लेट ऑल्सो, पुलाव की प्लेट भी ले गया अपने साथ और वहां पे जाके बैठ गया। और जब ग्रैंड मदर चिल्लाई उसके ऊपर, तो खा चुका था वो, उसके बाद उसने वो प्लेट नीचे फेंक दी। और प्लेट का क्या हुआ, इट वॉज अ ग्लास प्लेट, सो इट ब्रोक इनटू पीसेस। तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, इट ब्रोक इनटू पीसेस। अब कोई भी जो मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकती इतना नुकसान। तो फाइनली इन्होंने डिसाइड करा कि इसको वापस भेज देते हैं। और फाइनली जितना इसको यहाँ पे मिल रहा था सारा लव केयर, वो सब इसने मिस कर दिया। तो हमारी लाइफ में भी ना कई बार हम यही गलती करते हैं कि जब चीजें मिल रही होती है ना, अपनी बेवकूफी से, अपने इल मैनर्ड बिहेवियर से, वी लूज व्हाट वी आर गेटिंग। ठीक है, तो थोड़ा सा डिसिप्लिन जरूरी है लाइफ में। ह्यूमंस भी ये वाली गलतियां करते हैं, जहाँ पे वो अपने आसपास के लोगों को तंग करते हैं, और यू नो दे रियली हैरेस देम, सो दैट शुड नॉट हैपन। और फाइनली टोंगा ड्राइवर जिससे उसको लिया था ना, उसी को ही 3 रुपए में वापस भेज दिया। 5 में लिया था, 3 में उसको वापस भेज दिया। तो नुकसान उठाने के बाद, एक लेसन सीखने के बाद, टोटो वॉज sold back to that Tonga driver. So this is the end. It's a beautiful story by Ruskin Bond. आपको ये सारे इंसिडेंट्स याद रखने हैं और इन्हें एग्जाम्पलीफाई करना है टू जस्टिफाई द थीम्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द बिगनिंग। गॉट इट?